बस ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 25। डेट है हमारी 28 दिसंबर 2020। टॉपिक हमारा चल रहा है हमारे अतीत से, इतिहास से मुग़ल साम्राज्य। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जो किसकी है, जहांगीर की। अब सवाल ये उठता है कि जहांगीर कौन थे। तो जहांगीर जो थे वो बादशाह अकबर के पुत्र थे। बचपन में इनका नाम सलीम था। सलीम अनारकली की कहानी हम सब ने सुनी होगी। तो ये वही सलीम है बड़े होने के बाद जिनका नाम जहांगीर पड़ा। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में क्या थे। बादशाह अकबर के बाद यही शासक बने थे, सुल्तान बने थे। जहाँ इनकी उपलब्धियाँ जान लेते हैं थोड़ी सी। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को, अकबर ने जो सेना से संबंधित जो अभियान चला रखे थे उन अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। जो मेवाड़ के जो शासक थे, राजा थे, सिसोदिया शासक जो थे अमर सिंह, उन्होंने जहांगीर की सेवा स्वीकार कर ली, उनके गुलाम बन गए। उसके बाद क्या हुआ, सिक्कों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए इसने जहांगीर ने, जो सफल नहीं हुए। तो उसके बाद उन्होंने किया, उनके शासन के अंतिम वर्षों में उनके पुत्र थे राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर का बेटा था खुर्रम, बचपन में नाम था, बड़ा होकर शाहजहां कहलाया। शाहजहां वही जिसने ताजमहल भी बनवाया है। ताजमहल हम सब ने सुना है। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। उन्हें चित्रकला का काफ़ी शौक था, उन्होंने चित्रकला को बढ़ावा दिया। तो ये हमने जाना शहजादे सलीम उर्फ जहांगीर के बारे में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे है हमारा ये एक आयत दे रखी है, शायद पता नहीं क्या दे रखा है, ये आप बेटर समझ पाएंगे। तो ये आप देख लें एक बार, ये लिखा हुआ, बाकी इसके बारे में बता देती हूँ। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुनिसा ने जहांगीर से शादी कर ली और उसे नूर जहाँ का खिताब मिला। पहले नाम था मेहरुनिसा, फिर नाम मिला नूर जहाँ। नूर जहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसका समय समय पर सहयोग देती रही। नूर जहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ऐसे सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के, ये वो सिक्के ही होंगे आई थिंक, जिसमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, खुदे हुए थे, बने हुए थे। दूसरी ओर यह वाक्य लिखा हुआ था, रानी बेगम नूर जहाँ के नाम से गढ़ा हुआ। सिक्के के ऊपर लिखा हुआ था। एक तरफ तो उन्होंने जो काम किए थे उन्होंने वो थे, दूसरी तरफ एक वाक्य लिखा हुआ था, रानी बेगम नूर जहाँ के नाम से गढ़ा हुआ, मतलब रानी बेगम ने बनाया है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, ये जो दस्तावेज दे रखा है, नूर जहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश है, फरमान है। चौकोर मोहर बताती है, ये मोहर है। उद्दात और महान महारानी नूर जहाँ बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर जो बताती, ये गोल मोहर है, ये बताती है शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूर जहाँ बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये थी सलीम उर्फ जहांगीर की बीवी मेहरुनिसा, जो बाद में नूरजहाँ के नाम से मशहूर हुई। उसके बाद है शाहजहाँ। शाहजहाँ भी ऊपर बताया था, अभी हमने ऊपर बताया था। सलीम जहांगीर के पुत्र थे शाहजहाँ। शाहजहाँ ने क्या बनवाया था, ताजमहल। तो शाहजहाँ के कार्य देख लेते हैं। दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अफगान अबिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। ये थी शाहजहाँ की स्टार्टिंग।
क्या क्या काम किया उन्होंने। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। किसने? शाहजहां ने। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा, इसके कारण कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। उसके बाद है 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह करने के लिए निवेदन किया। उसके बाद क्या किया शाहजहां ने? 1657 से 98 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया। जो शाहजहां के बेटे थे उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया कि कौन शासक बनेगा, कौन राजा बनेगा। 1657 से 98 के बीच में उसका एक पुत्र था औरंगजेब, वो जीत गया और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को उसने मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब जो था उसने अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया और वह शासक बन बैठा। अंतिम मुगल सम्राट था ये, जो फेमस था। उसके बाद जो उनके पुत्र बने होंगे वो ज़्यादा फेमस नहीं हुए। तो ये थे हमारे शाहजहां के बारे में। उसके बाद हमारी एक्टिविटी देख लेते हैं। हमारी एक्टिविटी में क्या दे रखा है? एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है, शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े हुए स्मारकों के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। तो एक तो मैंने बताई थी आपको ताजमहल, बाकी आप जानकारी एकत्रित करें। दूसरी एक्टिविटी है, मान लीजिए आप मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकार को के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए आपको कुछ उपाय लिखने हैं। ये आपको स्वयं लिखना है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न। शाहजहां के विजय अभियानों पर नोट लिखना है, तो वो दे रखा है आपको, इन पे सब पे नोट लिखना है, ये जो दे रखे हैं। आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था। क्या आपको लगता है उस समय आम स्त्रियों का जीवन उतना ही सुखदायक होगा? तो आम स्त्रियों का जीवन कभी भी सुखदायी नहीं रहा, ना पहले था ना आज के समाज में है। औरतों के लिए जीवन इतना सुगम कभी नहीं रहा जो राजकुमारी के लिए होता है। ये आपको लिखना है। तो सत्य और असत्य बताने हैं। नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी, ये आपको बताना। तो नूरजहां तो शाहजहां की पत्नी नहीं थी, वो किसकी पत्नी थी? जहांगीर की, तो ये गलत हो गया। औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, तो ये भी गलत हो गया। औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का। तो ये था हमारा आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में इतना ही।